समय साथ संबराधिकार गाथा नंबर 184-85 चल रही है। गाथा का अर्थ कल किया था, टीका का अर्थ करते हैं। टीका बहुत सरल है, सहज है और ज़्यादा नई बात उसमें कुछ भी नहीं कही है। एक ही बात कही है कि जिस प्रकार अग्नि के तपने से सोना स्वर्ण भाव को नहीं छोड़ता है, उसी प्रकार ज्ञानी कर्म के उदय आने पर और अपने ज्ञान भाव को नहीं छोड़ते। बस इतनी सी बात कही है। पढ़ लेते हैं फिर भी। पेज नंबर 251, नीचे से 2 पैरे। जिसे उपयुक्त भेद विज्ञान है वह उस भेद विज्ञान के सद्भाव से ज्ञानी होता हुआ इस प्रकार जानता है कि जिस प्रकार प्रचंड अग्नि से तप्त होता हुआ भी स्वर्ण स्वर्णत्व को नहीं छोड़ता, उसी प्रकार प्रचंड अग्नि कर्मोदय से घिरा हुआ होने पर भी ज्ञानी ज्ञानत्व को नहीं छोड़ता, क्योंकि हजारों कारणों के एकत्रित होने पर भी स्वभाव को छोड़ना अशक्य है। स्वभाव को छोड़ देने पर स्वभाव मात्र वस्तु का ही उच्छेद हो जाता है। चूंकि वस्तु का नाश होता नहीं, क्योंकि सत का नाश होना असंभव है, ऐसा जानता हुआ ज्ञानी कर्मों से आक्रांत होता हुआ भी रागी नहीं होता, द्वेषी नहीं होता, मोही नहीं होता, अपितु वह शुद्धात्मा का ही अनुभव करता है। जिसे उपर्युक्त भेद विज्ञान नहीं है, वह उसके अभाव से अज्ञानी होता हुआ अज्ञानांधकार से आच्छादित होने से चैतन्य चमत्कार मात्र आत्म स्वभाव को न जानता हुआ राग को ही आत्मा मानता हुआ रागी होता है, द्वेषी होता है, मोही होता है, किंतु शुद्ध आत्मा का किंचित मात्र भी अनुभव नहीं करता। इससे सिद्ध होता है कि भेद विज्ञान से ही शुद्ध आत्मा की उपलब्धि होती है। बिल्कुल सीधी सरल भाषा में ये बात कही गई है। संस्कृत भी सरल है, हिंदी भी सरल है। अब इनमें 2-3 बातें हैं जो हमें ध्यान करने की हैं कि यहाँ पर ज्ञानी के 3 अर्थ होते हैं ना, कि एक केवल ज्ञानी, एक सम्यक ज्ञानी और एक आत्मा मात्र ज्ञानी। तो यहाँ जो सम्यक ज्ञानी आत्मा लेना, 4थे गुणस्थान से लेकर और 12वें गुणस्थान के पहले तक के जीव लेना है ना। ज्ञानी माने इसमें लिखा ज्ञानी होता हुआ। कहने का अर्थ ये है, लोहे का जो सोने का जो उदाहरण दिया वो बहुत मार्मिक इस अर्थ में है कि वो सोना जो है किसी भी रूप में हो और उसे यदि अग्नि में गर्म करेंगे तो उसमें कुछ भी नहीं होता, ऐसा नहीं है, पानी हो जाता है। वो इतना जो कठोर होता है वो बिल्कुल पानी जैसा हो जाता है। और गर्म ही करते उसे ये है कि पानी जैसा हो गया तो फिर हम जिस आकार में उसे ढालना चाहें वो उस आकार में ढल जाएगा। अब अपन कहते हो एकदम हो गया, आप कैसे कहते हो कुछ नहीं होता? एकदम ऐसा जो था ठोस था वो पानी जैसा हो गया। तो वो कहते हैं कुछ नहीं होता माने सोना लोहा नहीं हो जाता, स्वर्ण भाव को नहीं छोड़ता। वो जो पानी हो गया तो उसमें भी उसने स्वर्ण भाव को नहीं छोड़ा, और यदि वो कठोर था तो अभी उसने स्वर्ण भाव को नहीं छोड़ा। पानी यदि जम के बर्फ हो जाए तो भी वो पानीपन के भाव को नहीं छोड़ता। शरीर में जो पानी की कमी है, आप पानी नहीं पिए और बर्फ खा लें तो वो उतनी कमी की पूर्ति हो जाएगी। वो अंदर जाके पानी के रूप में बदल जाएगा शरीर की गर्मी से। तो 2 बातें हैं कि बदलता है कि नहीं बदलता है। तो द्रव्य की दृष्टि से नहीं बदलता है और पर्याय की दृष्टि से बदल जाता है। अभी अपन ऐसा विचार करें, वस्त्र पर कपड़े को यदि अग्नि से जला दें तो वो अपना कपड़ेपन को छोड़ देता है।
पुद्गलपन को तो नहीं छोड़ता वो, अब लेकिन अपन को तो ये घटाना है ना कि जैसे सोने को शुद्ध करने के लिए हम बिल्कुल निश्चिंत होकर अग्नि में डाल देते हैं, ऐसे ही कपड़े को साफ करने के लिए निश्चिंत होकर अग्नि में नहीं डाला जा सकता। ख्याल में है ना? सोने का उदाहरण देने का मतलब क्या है? क्योंकि हमको ये पता है कि सोने की कीमत उस आकार के कारण नहीं है जिस आकार में वो है। सोने की कीमत स्वर्णोत्त के कारण है। बाजार में जाओ तो किसी भी आकार में आपके पास सोना हो, चाहे वो अंगूठी हो, चाहे हार हो, चाहे बाजूबंद हो और चाहे बिस्कुट के रूप में हो, लेकिन सोना जितना है उसके पैसे आपको मिल जाएंगे। और वो जिस आकार में है उस आकार के पैसे नहीं मिलेंगे, है ना? कुछ भी। लेकिन वस्त्र का ऐसा है कि इसका कीमत आकार की है। यदि कुर्ते के आकार में होगा, टोपी के आकार में होगा, तो इसके पैसे आपको मिल जाएंगे। और यदि ये जल गया और उस आकार में नहीं है तो नहीं मिलेंगे। यदि ये गलत सिल गया, सिलाई भी गलत हो गई ना, तो भी ये नहीं मिलेंगे। इसलिए उन्हें जानबूझ करके कपड़े का या और चीज़ों का उदाहरण नहीं देकर इस बात का उदाहरण दे। सीमेंट है, मिट्टी है, तो घड़े की कीमत मिट्टी के कारण नहीं है, वो घड़े के आकार प्रकार के कारण है। यदि वो टूट जाएगा तो फिर उसका एक पैसा नहीं मिलेगा, समझे ना? तो ये बात अलग हो गई ना। अब यहाँ पर्याय की बात है कि ज्ञानी ये जानता है कि जैसा सोना जो उसकी कीमत है वो किसी भी आकार में हो, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। वो मेरी सोने को संपत्ति माना जाता है, लेकिन एक कपड़ों को संपत्ति नहीं माना जाता। घर में फर्नीचर लगा तो वो संपत्ति नहीं माना जाता। जब आप गिनते हो कि हमारे पास कितने की संपत्ति है, तो घर में हीरा जो सोना होता है वो तो सब गिन लेते हो। लेकिन अभी अभी 4 लाख का फर्नीचर लिया है और आपने कपड़े लत्ते साड़ियाँ खरीदी हैं, तो उनको आप संपत्ति में नहीं गिनते हो, उनको आप खर्च खाते में मार देते हो। खत्म, ये तो खर्च हो गए, ये कुछ नहीं। इन्हें आप बेचने जाएंगे तो इनके पैसे खड़े नहीं होंगे, है ना? तो एक तो इसमें बात यह है कि उस सोने की कीमत जिसके कारण है उसमें कोई अंतर आने वाला नहीं है। ऐसे ये आत्मा जो ज्ञानानंद स्वभावी है, इसमें कोई फर्क होने वाला नहीं है। कैसा? जब सोना गल के पानी जैसा हो गया, ऐसे ही ये क्रोध रूपी अग्नि में भभक जाए, कैसे परिणमित हुआ दिखाई दे जाए अपनी भूमिका के अनुसार। मैंने सम्यक दृष्टि है तो अनंतानबंदी क्रोध रूप तो नहीं परिणमित होगा, लेकिन अप्रत्याख्यान आदि क्रोध रूप तो परिणमित हो ही सकता है ना। और 5वें गुणस्थान वाले को लगाओ तो वो अपने अनंतानबंदी और अप्रत्याख्यान क्रोध रूप परिणमित नहीं होगा, लेकिन प्रत्याख्यान रूप क्रोध में तो परिणमित हो ही सकता है। और मुनिराज हैं वे अनंतानबंदी या प्रत्याख्यान क्रोध रूप परिणमित नहीं होंगे, लेकिन संजुलन क्रोध रूप तो परिणमित हो ही सकते हैं, है ना? लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भगवान आत्मा को कहते हैं। अब हम कहते ज्यादा हम समझते हैं ज्यादा गुस्सा नहीं आएगा उसे सम्यक ज्ञानी को, और हमारा ज्यादा का हिसाब क्या है? एक मिथ्या दृष्टि भी बिल्कुल ऐसा शांत बैठा दिखाई दे सकता है ना, और एक सम्यक दृष्टि भी भरत चक्रवर्ती जैसा भाई पे चक्र चला सकता है। अब किसे मानोगे गुस्सा आया और नहीं आया? भरत चक्रवर्ती की परिणति और मारीच की परिणति देखकर आप किसे गुस्सा आया और किसे नहीं आया क्या मानोगे? बोलो,
मारी दीक्षा लेकर के उनके सामने बैठा है, हैं, और उसके बाद इच्छाखंड की विभूति को लड़ने गए, भाइयों से राज्य छीन लिया, इतनी शादियाँ की, और ये इच्छा सम्य दृष्टि, और वो तो महामिच्छा दृष्टि तो था ही, देख लिया। ऐसा थोड़ी कि पहले सम्य दृष्टि हो गया था, हो गया होता तो इतने काल तक संसार में कैसे घूमता। इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि ज्ञानी अज्ञानी का नाप बाहर की परिणति से, जैसे आप देखते हो, उससे नहीं किया जा सकता। तो यही सबसे बड़ी समस्या है कि आप ज्ञानी कह रहे हो और वहां हम अज्ञानियों से भी ज्यादा उसका बुरा व्यवहार देख रहे हैं। और बेचारे को जो बिल्कुल शुद्ध सात्विक आचरण है, खान पान है, शांत प्रकृति का है, उसे आप अज्ञानी कह रहे हो। इस लोग के गले नहीं उतरता, इस जनता के गले उतारना बहुत कठिन है। लेकिन तुम तो विद्वान बनने जा रहे हो, न्याय शास्त्र पढ़ते हो, तो ज्ञानी तो ज्ञान से होगा। ये चारित्र संबंधी दोषों के कारण अज्ञानी और ज्ञानी कैसे हो जाएगा? ये न्याय है, हम ज्ञानी कह रहे ना, तो ज्ञान उसका सही होना चाहिए, तो ज्ञानी कहेंगे। अब तुम क्रिया देखते हो बाहर की और निर्णय करते हो ज्ञानी अज्ञानी का, और वो क्रिया का संबंध तो उस कसाय भाव से है जो चारित्र मोह की प्रकृति है, और बाहर आप तो कसाय भाव भी आपको कहाँ दिखता है? आपको तो बाहर की प्रवृत्ति दिखती है, बोल की जड़ की क्रिया है। ढबरा वगैरह में एक जगह ऐसा लिखा है कि ये जो द्रव्यलिंगित्व तो है ना, जिससे नौवें कसाय में ये जीव जाता है, तो वो भी तीव्र कसाय के उदय से उसका पालन होता है। जैसे क्या नाम है, समप्रत्यक कसाय, ऐसा कुछ नाम बताया था। वो जो कोटा में थे आपके बाबू रतनलाल जी, वे अध्ययन बहुत करते थे, और उनने बताया था मुझे कि कोई ऐसी टाइप की कसाय होती है। वो कहते हैं कि जितना कठोर आचरण है दिगंबर मुनि का बाहर में, वो या तो आत्मा के आश्रय से पले या कसाय के आश्रय से पले। कसाय के तीव्र उदय के बिना वो पल नहीं सकता। खूब जोर की प्यास लग रही हो रात में और पानी नहीं पीना है, तो या तो उपयोग आत्मा में चला जाए तो निभे, और उपयोग आत्मा में नहीं जाए तो मर जाऊं, लेकिन एक बूंद पीऊं नहीं। क्योंकि पीऊंगा तो नरक जाना पड़ेगा, और नहीं पीऊंगा तो स्वर्ग तो पक्का ही है। तो स्वर्ग के लोभ में और नरक के भय से नहीं पिए। क्या अब आप कैसे निर्णय करो? तो उसने लिखा था कि वो तीव्र कसाय के बिना उतना कठोर आचरण करना संभव नहीं है। अब मैं जो आपसे बात कहूंगा तो आपको बहुत अटपटी लगेगी। जिन्हें आत्मा का भान नहीं है, सैद्धांतिक रूप से कहता हूं, किसी व्यक्तिगत बात मत लेना, तो उनमें शिथिलाचार की वृद्धि कब होती है? जब उनकी कसाय मंदी पड़ती है तब। आप समझ गए? अब कूलर कैसा लगेगा आपको? एकदम उटपटा लगता है ना। हम लोगों ने भी तुम्हारी उम्र में, बचपन में पानी रात को पीना, पानी छोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, सब क्या क्या आप कल्पना नहीं कर सकते हो कितना क्रियाकांड हमने उस में पाला है। तो वही बहुत प्यास लगे तो गीला रुमाल कर करके गले पे पट्टी बांध है। क्यों? अब मैं पूछा पानी पी लेते यदि, तो अब विचार करो कि कसाय तीव्र आएगी तो वो कहेगा मर जाऊं, लेकिन मैं नहीं पीऊं, नरक में सोचेगा। सोचो साहब,
बता दिया आपके पंडितों ने, कहना कि मैं तो इतना रहे, इतनी जोर की प्यास लगी और सब समुद्रों पानी पिए तो भी नहीं बुझी, हम एक दिन यहाँ सही, ऐसे सोच सोच के तरजा बेटा सूली पे भला करे भगवान हैं, डटा रहेगा। और जहाँ वो कसाय मंदी पड़ी तो अंदर से भाव आएगा कि काय को भाई धर्म के नाम पे मर रहा है, हैं? अरे मर थोड़ी जाएंगे, मरेंगे तो नहीं, लेकिन मर नहीं जाओगे बेटा तो अंदर पेट में मल सूख जाएगा, कब्जियत हो जाएगी, पेट साफ नहीं होगा, पेट साफ नहीं होगा तो पाइल्स हो जाएंगे, और कितनी कितनी तकलीफें खड़ी हो जाएंगी। क्यों होंगी कि नहीं होंगी? हो जाती हैं, क्या करें। अब समझे, अब सोचना जो मेरी बात पे कि जब तीव्रता में रहते हैं तो बिल्कुल उनका बिल्कुल कोई गड़बड़ी नहीं होगी। कसा जरा मंद पड़ी और शिथिलाचार आ गया है। सोचना भैया, इसलिए मैं कह रहा हूं ये सिद्धांत समझने की बात है, किसी पर व्यक्तिगत बात मत समझना। देखो बहुत पवित्र भाव से सोचो कि जो भी मुनि अवस्था में हैं वे सब अपने ही भाई बंद है ना, अपनी समाज में से अपने ही कोई ना कोई, क्यों जाति वाले समाज वाले रिश्तेदार ने दीक्षा ली है और अपने ही जैसा उनका संघनन है, समझ गए ना। तो जैसी जैसी तकलीफें आपको हो सकती वैसी उन्हें नहीं हो सकती। यदि पानी की कमी हो जाए शरीर में तो जो तकलीफें आपको होंगी वही उनको भी हो सकती हैं। अब डॉक्टर आपसे क्या कहते हैं, आप दिन में 8 गिलास पानी पीना चाहिए और इकट्ठा भी नहीं पीना चाहिए। हाँ, छाबड़ा जी शाम को बैठ के 4-5 गिलास आराम से पी जाते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि आप कैसे समझते हो ये रात में 12 घंटा काम करेगा पानी आपका, बहुत धोखे में हो। शरीर का नेचर ऐसा है कि वो जो पानी ने पी लिया है ना उसको वो किडनी जल्दी जल्दी छान कर 3 घंटे में ही निकाल के बाहर कर देगी। फिर 3 घंटे बाद जो जितना पानी शरीर में रखना उतने रखेगी और बाकी आपको वो की वही हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि 1 गिलास पिया तो 3 घंटे चलेगा और 4 पी लिया तो 12 घंटे चल जाएगा, ऐसा नहीं है। क्या ऐसा मत समझना कि मैं शिथिलाचार का पोषण कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि हमको बहुत पवित्र भाव से सोचना तो चाहिए ना कि उनका संगठन तो हमारे ही जैसा है। अब वो जो एकदम ऐसी तकलीफें, भयंकर गर्मी पड़ रही, ये हो रहा वो हो रहा, और खाने में कोई ऐसी चीज़ें आ गई कि जो एसिडिटी पैदा करती हैं, उन्हें ज़्यादा पानी चाहिए, थोड़ा ज़्यादा हो गया खाना तो वो सब तकलीफें जो हमें हो जाती हैं वो उन्हें नहीं होंगी, हो जाएंगी ना। तो आप कहोगे नहीं खाते, नहीं ऐसी चीज़ें नहीं खाते। अरे नहीं खाते ये कह देना ये आसान है। हमारे घर में हमारे हाथ में सब हमारा खाना बनाना, खाना बनवाना है, फिर हम भी ऐसा कर पाते हैं क्या कि हम ये नहीं खाएंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे हैं? हम अपने घर में जो स्वतंत्र व्यवस्था है बिल्कुल 100%, उसमें भी हमसे गड़बड़ी होती है। तो वहाँ तो अपनी व्यवस्था हाथ में है ही नहीं। उद्दिष्ट आहार के त्यागी हैं, किसी से कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। तो सामने वाला जो बनाएगा और देगा तो हमारे धर्म के हिसाब से उसमें कोई दोष नहीं होगा, तो हमको वही लेना अनिवार्य है। कि नहीं हम आपको पता नहीं है वो ऐसा हो जाता है सारा। अरे सारों से क्या हो जाएगा। हमने कहा हम तो चिल्ला चिल्ला के कहते हैं तब नहीं होता है, और अपने घर में नहीं होता है। रोजीना नए घर में जाना, नया चौका, नए लोग देने वाले हैं, तो बिल्कुल हमारे अनुकूल। और हम कौन से विशेषज्ञ हैं
कि कौन से आहार से ठीक रहेगा, कौन से नहीं रहेगा। सब कोई आयुर्वेदाचार्य नहीं है, सब डॉक्टर नहीं है। तो वो जो परिस्थितियां हैं, तो क्या आप कहना क्या चाहते हैं? तो वो ऐसा शिथिलाचार रहे तो कोई नुकसान की बात नहीं है, कि ऐसा नहीं कहना चाहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि अपनी ज्ञान, बुद्धि, अध्ययन और अनुकूलता, इस सारी बातों का विचार करके फिर हमको आगे बढ़ना चाहिए। क्या जो होगा सो देखा जाएगा, चल जा बेटा सूली पे भला करे भगवान, ये रास्ता सही नहीं है। सिर्फ हम तो ये बात कह रहे हैं। ना तो इसके आधार पर हम शिथिलाचार का समर्थन कर सकते हैं, और ना इस आधार पर हम ऐसे कठोर भी हो सकते हैं। क्या हमें तो कठोर होना और नहीं होने का, हमें करना क्या है? हमारी तो मान्यता की बात है। गुरुदेव की भाषा में कहूँ तो कि वे तो करुणा के पात्र हैं, वे देश के पात्र नहीं हैं, वे घृणा के पात्र नहीं है। यदि मूल तत्व ज्ञान उन तक नहीं पहुंच पाया है, तो भी जैसे सबको जीवों को समझाने का आपको भाव आता है, ऐसा उनके प्रति भी आना चाहिए। देश भाव क्यों हो? तो यहाँ तो ये कह रहे कि ज्ञानी वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ेगा। अब स्वभाव नहीं छोड़ेगा माने क्या? कि जीव अजीव नहीं हो जाएगा, इतना ही नहीं है यहाँ। वो जो 308 से 311वीं गाथा है, उसमें वो बात है, जीवो ही तावत कृमिनी मात्र परिणामी रुद्रपद्यमानो जीवा एव नो अजीवा, कि जीव अजीव नहीं हो जाएगा। और यहाँ ये है कि ज्ञानी ज्ञान भाव नहीं छोड़ेगा। ज्ञान भाव माने पर्याय की बात है, वो अपने सम्यक ज्ञान पने को नहीं छोड़ेगा। कितना ही अग्नि में तपाओ, जो सोना सोने भाव को नहीं छोड़ेगा, पर्याय में परिणमित जो उसका ज्ञान भाव है उसको नहीं छोड़ेगा, ये कह रहे वो। अब यहां कितना ही तपाओ माने क्या? कि अप्रत्याख्याना कसाय में जितना अधिकतम तप सकता है वो अर्थ है। अनंतानुबंधी तो उसके है ही नहीं। शांति जी समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसमें सब लिखा है, मैंने नीचे पढ़ोगे तो, कि भाई ये कौन सा कितना तपाओ, चाय जितना तपाओ। अरे चाय जितना तपाओ नहीं है, उनकी भूमिका में कितना ही तपे, वो चक्र भी चला दे भाई पर, बाहुबली पर, भरत, तो भी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को मार नहीं सकता, बचा नहीं सकता। ऐसा जो मान्यता है उससे वो चलित नहीं होगा, ऐसा अर्थ है ज्ञान भाव को नहीं छोड़ने का। और थोड़ी गहराई में जाएं हम, कि भरत चक्रवर्ती ने चक्र चला दिया, हम तो क्रिया को देखते हैं ना, उस क्रिया को देखते हैं, तब भी वो अनंतानुबंधी क्रोध रूप परिणमित नहीं हुए। तो वहाँ ना तो वो उनका अकसाय भाव छूटा जो पर्याय में प्रकट हुआ है, और ना वो पर्याय में प्रकट हुआ जो सबसे मुक्त है वो छूटा है। अब इस पर लोग कहते हैं कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है? जब वे मानते हैं कि मेरे मानने से मरता ही नहीं है, सुनना, तो फिर कैसे मार सकते हैं? ऐसा भाव मानने का आ ही कैसे सकता है? जनून प्रश्न है। अब मैं आप दूसरा प्रश्न करता हूं, इसे छोड़ दो, सम्मा दर्शन को। जैन शास्त्रों में ये लिखा है कि वो जो चक्ररत्न जैसे देवोपनीत हथियार होते हैं ना, वे परिवार वालों पे नहीं चलते। ये बात तो आप सबको मालूम है कि नहीं? आप सबको मालूम है, वो भरत चक्रवर्ती को मालूम नहीं होगी। वो जाने दो कि एक दूसरे को मार सकता है कि नहीं मार सकता, कि ये इस चक्कर रत्न से ये मरेगा ही नहीं,
हैं? ये चक्कर रत्न से मार ही नहीं सकता। तो जब ऐसी मान्यता पक्की अंदर में है ज्ञान पूर्वक, फिर भी कैसे चल गया? तो जब इस मान्यता पूर्वक चल सकता है, समझ में है ना, तो फिर वो श्रद्धा में एक देव दूसरे देव को मार जला नहीं सकता। ऐसी श्रद्धा के होते हुए भी वो चक्र चलने की बात नहीं है, जड़ चक्र की, माने उनको मारने का भाव चारित्र में आ जाए और वो हथियार चला दे, यहाँ इस लेवल तक का आ जाए। अब वो उस बात का तो हमें कोई प्रश्न खड़ा नहीं होता, इस पे हम जल्दी प्रश्न खड़ा करने लगते। क्या क्या समझ में आया बोलो? यानी हम ऐसी ऐसी हजारों बातें पहले सुन चुके हैं, तब हमारे चित्त में प्रश्न खड़ा नहीं हुआ। और अब जब बात आई तो खड़ा होने। अभी कहते हैं शास्त्रों में हमने करुणानियोग पढ़ा, तो उसमें हजारों जगह आया तीर्थंकर 24 ही होते हैं, चक्रवर्ती 12 ही होते हैं, इतने ये होते हैं, इतने ये होते हैं। तो तब हमें कोई प्रश्न खड़ा नहीं हुआ कि हमारे पुरुषार्थ का क्या होगा। क्यों नहीं हुआ ना खड़ा कि 12 ही क्यों? यदि 13 आदमी वैसा पुण्य कमा लें तो 13 हो जानी चाहिए, और कोई नहीं कमाए तो एक भी नहीं हो तो नहीं हो। खड़ा हुआ कभी नहीं हुआ। तो एक तरीके से क्रमबद्ध पर्याय को हमने वहां तो स्वीकार कर लिया, और जब हम ये कहने लग गए कि 6 महीना में 608 ही जीव जाएंगे मोक्ष, तो तुम प्रश्न करने लग गए हमसे। जब तीर्थंकर 24 ही होते हैं ये कहा तो आपने मान लिया, और फिर जब हमने ये समझाया कि तुम कितनी 16 कारण पूजन करो, ध्यान मंजीरा पीटो, कितना ही नाचो, तुमको तीर्थंकर प्रकृति नहीं बंधेगी, क्योंकि 24 ही को बनती है। क्यों 24 में हम होंगे तो क्यों 24 के नाम घोषित हो गए हैं। तो ये पक्की बात हो गई ना। लेकिन उस वक्त आपको प्रश्न खड़ा नहीं हुआ। नहीं वो तो होती है, हम तो करेंगे, धनाधन आशा लगाए बैठे रहेंगे। यानी जो आज क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा आई, उसमें जितने लोगों को प्रश्न खड़े हुए उतने लोगों को तब खड़े नहीं हुए। क्रमबद्ध पर्याय की किताब में मैंने 2-3 वाक्य लिखे हैं, उसका अर्थ बहुत गंभीर है। एक वाक्य तो ये लिखा है कि जिंदगी भर हमें सर्वज्ञ सिद्धि पढ़ाने वाले न्याय के विद्वान, जिनने जिंदगी भर सर्वज्ञ सिद्धि ही पढ़ी है और पढ़ाई है, और आज जब हम सर्वज्ञता की परिभाषा करते हैं जो सब जाने, भूतकाल की, वर्तमान की, भविष्य की, तो बगले झाँकने लगते हैं। तो आज तक वे क्या मानते थे कि भविष्य की वो नहीं जानते हैं? यदि सिद्धांत पूछा तो वे नहीं सब जानते हैं, वो सिद्ध करें, तर्क दें। मैं तो एक नाम लेता हूं, महेंद्र कुमार न्यायाचार्य। महेंद्र कुमार जी न्यायाचार्य जैन दर्शन में न्याय के सबसे बड़े विद्वान, जैन पंडितों में सबसे पहले PhD, जैन विद्वानों में सबसे पहले प्रोफेसर हिंदू विश्वविद्यालय में। क्या? और वो भी जब न्याय में तो सर्वज्ञ सिद्धि मुख्य है ना, तो कहने लगी कि नहीं मैं सब वो नहीं जानता, बस व्यवहार से जानता हूँ, व्यवहार तो झूठा है। वो कहने लगी, नियम सार की गाथा पेश करी, ललित राम जी भाई से चर्चा हुई, तो हमारे तो रिश्तेदार थे। क्या हुआ? हाँ कह रहे ग्रंथ 700, 1-700 ये सारे न्याय के ग्रंथों के अनुवाद किए उनने, सब ज्ञानपीठ से छपे हैं। हजारों पेज, 10,000 पेज से ज्यादा लिखे, छोटी उम्र में चले गए, मैंने 50-60 साल की उम्र में। क्या करे बोलो? तो इसलिए न्याय शास्त्र जिंदगी भर पढ़ाया, सर्वज्ञ सिद्धि समझी और समझाई, वो कैसे इनकार कर सकते हैं कि भी भगवान भविष्य नहीं जानते हैं? फिर लिखा करुणानियोग जिंदगी भर पढ़ने पढ़ाने वाले जितने भी लोग हैं वे सब कुछ नक्की है, इससे कैसे इनकार कर सकते हैं? वहां तो छिकइयों के भी गिनती लिखी हुई है, सियार कितने हैं, बंदर कितने हैं, उल्लू कितने हैं, सब लिखा हुआ है। क्या है?
फलाने 2 इंद्री कितने, 3 इंद्री कितने, 4 इंद्री कितने, 5 इंद्री कितने। हमारा एक सहपाठी था, उसका नाम था अक्षय कुमार। यहाँ कोई अक्षय बैठा हो तो घबराना नहीं, तुम तो हो ही नहीं सकते। तो वो हो गया हमारे साथ पढ़ के, और इंदौर में वो नौकरी करने लग गया। जिस मिडिल स्कूल में मैं हेडमास्टर बना था 17 वर्ष की उम्र में, उसके पहले वो हेडमास्टर था उसमें। लेकिन 3-4 महीने में छोड़ के भाग गया था, फिर मैं रहा उसमें। तो वो अक्षय कुमार इंदौर में था। हम लोग न्यायाधीश की परीक्षा देने गए वहाँ, तो मिला हमें वहाँ। तो हमने कहा भाई क्या हो गया? बोले मैं तो आजकल ज्योतिष पढ़ता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, ये और कामों में लग गया था। तो बोले क्या क्या पढ़ें? इधर जैन धर्म में कितनी गप्पे लिखी हैं, सांप कितने, बिच्छू कितने। कम से कम उसको ये विकल्प खड़ा हुआ कि एक एक चीज, एक एक पर्याय नक्की है, उसमें श्रद्धा नहीं हुई उसे, समझे ना? वो फिर बाद में बहुत बड़ा ज्योतिषी बन गया था, काम करता रहा है। तो वो एक एक चीज, तो उसने उसमें प्रश्न चिन्ह लगाया। मैं पूछता हूँ वो ज्यादा महान था कि जिंदगी भर मानते रहे कि हाँ हाँ ये सब सच्ची है, नक्की है, पक्की है, और फिर कर्मल पर्याय को नहीं माने? वो महान है? बोलो कौन महान है उन दोनों में से? वैसे तो 2 ही नहीं है। बड़ा अज्ञानी कौन है? ऐसे बहुत लोग हमारे साथ हुए, समझे ना, कि जिन्हें जैन धर्म पर से श्रद्धा हट गई। दादाई लाल जो सत्य भक्त थे, वो भी ऐसे ही थे, बहुत अच्छे विद्वानों में से थे, उनको भी यही हुआ था। एक और हमारे साथी थे, तो मैं अशोक नगर में रहता था, मड़ावरा में पंचकल्याणक था, तो हम लोग जा रहे थे, तो हमारी बस रास्ते में मेहरोनी में खराब हो गई। अब हम क्या करें, रात भर रुकना पड़ेगा वहाँ। तो हमें मालूम पड़ा कि हमारा एक सहपाठी कपूरचंद नाम था, वो यहाँ रहता है। तो हम ढूंढते ढूंढते उसके घर पर पहुँच गए। उसने हमें प्रेम से रखा, रात में सुलाया। फिर मिलते हैं बहुत दिनों में, तो फिर गप्पें तो होती ही हैं ना। तो मैंने कहा यार तुम समाज में आते जाते क्यों नहीं हो, मंदिर में प्रवचन क्यों नहीं करते हो, ये क्यों नहीं करते हो? ऐसा मैंने सब बातें बताई। वो दर्जी का काम करता था, वो ये कपड़े सीता था और मैं सब नहीं करता। मैंने सब छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्यों छोड़ दिया? इस समाज से यदि कोई तकलीफ हुई थी तो समाज की खराबी है, धर्म की खराबी तो नहीं है। तो बोला क्या 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 धर्म, क्या क्या धर्म? ये लोगों के दिमाग सड़ गए। किनकी सड़ गए दिमाग? ये भूजा दास दरअसल ऐसे नाम बोला, क्या कह रहा है तू? बोले वैसे ही तो आजकल परिवारों में झगड़ा होता है, पति पत्नी में झगड़ा होता है, सास बहू में झगड़ा होता है, भाई भाई लड़ते हैं, और फिर इनने न मैंने जले पे नमक छिड़का, सुधारा होए न सीरी, सब स्वार्थ के भीरी, और आग लगाई। झगड़ा कराते हैं। वैसे ही तो लोग स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं रखते हैं, व्यायाम नहीं करते हैं, और फिर इन्होंने तो पल दुधर लाद में थैली कीकस बसारी थे मैली, उससे और घृणा कराई, उपेक्षा कराई। ये कोई अच्छा काम था? छोड़ दिया, सब छोड़ दिया। शांति जी आप जान सकते, पंडित मूलचंद जी थे ना महावीर जी में, उनका जमाई था। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे नहीं माना। रात के 2 बज गए होंगे हमारी चर्चा होते होते। फिर मैंने कहा यार तुमने एक काम बहुत अच्छा किया। बोले क्या? कि बस अब तुम सारी जिंदगी औरतों के पेटीकोट और ब्लाउज सीते रहना, और क्या करोगे? बढ़िया काम तुमने अपना लिया। कम से कम समाज का पिंडा छोड़ा। नहीं तो तुम समाज में रहते तो कितने लोगों को दिगाते श्रद्धा से। नहीं, मैं आप बोलता हूँ इतना पढ़ा, लेकिन अब फिर मैं पूछता हूँ कि वो आदमी
ज्यादा गलती कर रहा है कि जो बराबर सही मानते जाते हैं और फिर वो भी उस पर विश्वास नहीं है उनको बिल्कुल। कैसी विचित्रता है। यानी हमारे विद्यार्थी तो तुम लोग यहाँ पढ़ते हो, तुम में सच्ची सर्वज्ञ तुम्हें की श्रद्धा हो, हमें चाहते हैं। यदि तुम्हें मानो तो वो बात भी मानो। अब उसमें प्रॉब्लम ये है कौन सी कि अग्नि से तपता हुआ लोहा भी जैसे, लोहा नहीं सोना, स्वर्ण भाव को नहीं छोड़ता, ऐसे ही अप्रत्यक्षानावादी कसायों में कितना ही तपे ज्ञानी, लेकिन वो अपना जो श्रद्धा है, ज्ञान है, उसको नहीं छोड़ता। वो स्वभाव की बात नहीं है, पर्याय की बात है। इतना तप जाए कि दूसरे को लड़ बड़े, युद्ध में लग जाए, हथियार चलाए, जवान से भी बोले, ऑर्डर दे, मार दो, लेकिन अंदर में श्रद्धा बिल्कुल अलग चीज है। उस वक्त भी वो जो पर में परायापन, अपने में अपनापन, और जो वस्तु का स्वरूप है वो उसके अंदर से नहीं दिखेगा। इसका नाम है सम्यक दर्शन कायम रहा। अब एक बहुत समझाना बहुत कठिन है, बात परम सत्य है। विरोधाभास उनमें ज्यादा है जो इसके विरुद्ध मानते हैं, लेकिन समझने समझाने में ये कठिन इसलिए है कि जगत, सारा जगत उल्टे रास्ते पर है ना। इसको समझाने में तुम्हारे घर वाले ही तुम्हारा साथ नहीं देंगे, तुम्हारी माँ साथ नहीं देगी, बाप साथ नहीं देगी, पत्नी नहीं देंगे, भाई नहीं देंगे, कैसी बातें करते हो। पागल भी समझ लें तो कोई आश्चर्य नहीं है। तो एक बात तो ये है, देखो लिखा है, अरे भाई वस्तु अपने स्वभाव को अनंतों कान मिलने पर भी नहीं छोड़ती, यहाँ यह बताना ही अभीष्ट है। अतः हजारों का अर्थ हजारों ही नहीं लेना कि हजारों कान मिले तो छोड़ेगी, नहीं छोड़ेगी, लेकिन यदि 2000 मिल गए तो छोड़ना पड़ेगा ना। अनंत लेना है, उन्होंने हजारों लिख दिया। हजारों माने हजारों नहीं, हजारों माने अनंत। ये दूसरों के कहने से सच्चा निर्णय कर लेने के बाद में भी लोग छोड़ देते हैं। ऐसे मूर्खों के लिए एक उदाहरण दिया है शास्त्रों में। क्या उदाहरण दिया है कि एक ब्राह्मण किसी का कोई काम कराने गया था, शादी वगैरह, और उस वक्त वहाँ उसे दान में एक बकरी के बच्चा का गड़रिया के यहाँ गया होगा, दान में मिला। समझे ना? छोड़, तो बकरी के बच्चे को अपने कंधे पर रखकर अपने घर ला रहा था। पक्का निर्णय था ना ये बकरी का बच्चा है। अब रास्ते में कुछ ठग थे, उनने कहा कि इससे ये बकरी का बच्चा अपन को ठगना है, कैसे लें? तो 1-1 किलोमीटर के अंतर से मतलब 3 ठग खड़े हो गए। अब एक आया कि महाराज नमस्कार, दंडवत, पैर छुए, बहुत बहुत विनय की, और फिर कहा पंडित जी एक प्रश्न पूछूं क्या? आप इतने बड़े समझदार आदमी हो, कुत्ते को छूने में भी पाप समझते हो, ये कुत्ते के बच्चे, पिल्ले को कंधे पे क्यों रखे हो? ये तो आपको शोभा नहीं देता। ये नहीं, ये तो बकरी का बच्चा है, बकरी का बच्चा, ये कुत्ते का पिल्ले को तुम अपने कंधे पे रखे हो, सोचना चाहिए। मैं तो आपका भगत हूं। फिर उसने 3 दफे पैर पड़े, चला गया। फिर आगे 1 किलोमीटर बाद में गया, दूसरा मिला, उसने भी बहुत भक्ति से पैर पड़े और दांत दक्षिणा भी दी। तो फिर कहा महाराज आप बहुत समझदार हो, अब गांव में जाओगे, कुत्ते को पिल्ले को कंधे पे रखकर लोग कितनी निंदा करेंगे। अरे उसको लेना है तो ले, लेकिन उसको चलाओ, कंधे पे मत रखो। उसे आप एक आदमी झूठ बोल सकता है और दूसरा भी झूठ बोलेगा, ये तो संभव नहीं। तो उन्होंने अच्छी तरह से उसको उतारा, नीचे देखा, क्या कर लिखता तो बकरी के। तो ये लोग पिल्ला कह रहे कुत्ते का, अच्छी तरह देखे कि नहीं मैं तो नहीं मानता, मेरा निर्णय पक्का। फिर रख लिया कंधे पे, आगे गया। तीसरा में उसने भी वही किया।
तो उसे पक्का निर्णय हो गया कि ये तो कुत्ते का पिल्ला ही है, बकरी का बच्चा नहीं है। 3-3 आदमी झूठ थोड़ी हो सकते हैं। समझ में आया ना। और वो वहीं छोड़ के और चला गया तो ठाकुर से ले गया। अब आप समझ लो कि ऐसा जो आपने तत्व समझा है, कहीं आपके साथ ऐसा ना हो। मिलेंगे बहुत ठग इस जगत में, और ये आपको बताएंगे कि ये बात कैसे हो सकती है, ये बात कैसे हो सकती है, हमारा प्रसाद कहाँ जाएगा, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। ऐसा कह के और तुमने 2-3 आदमियों ने कहा, बहुत प्रसिद्ध विद्वानों ने, और तुम्हारी श्रद्धा छूट गई तो गए काम से। पूरे विवेक से निर्णय करो। इसलिए कह रहे हजारों कारण में, समझ गए ना, कोई डंडा मार के ही करवाएगा ऐसे कारण नहीं है। अनंत कारण मिलने पर भी ज्ञानी अपनी श्रद्धा को नहीं छोड़ता है और अपनी भूमिका अनुसार लगाना। भूमिका अनुसार माने चौथे गुणस्थान वाला चौथे में, 5वें का 5वें में, 6वें 6वें, सब इसमें लिखा है, पढ़ लेना। अब अपन 186वीं गाथा चलाते हैं। ये भी बहुत मार्मिक गाथा है। कथम शुद्धात्मोपलम्भात सम्मरिति चेत। अभी कहा था कि वेद विज्ञान करोगे तो शुद्धात्मा की उपलब्धि हो जाएगी। तो उन्होंने कहा शुद्धात्मा तो मिल गया, अब क्या होगा कि शुद्धात्मा तुम्हें प्राप्त हो जाएगा तो संवर हो जाएगा। तो वो कहते शुद्धात्मा की प्राप्ति से संवर कैसे हो जाएगा। माने हमें आत्मा की प्राप्ति माने आत्मा समझ में आ गया। प्राप्त क्या करना है, वो तो हमें अनादि से प्राप्त है। तो गुरुदेव से ऐसी भाषा में बोलते थे कि प्राप्ति नी प्राप्ति था, अप्राप्त नी प्राप्ति थती न थी। जो वस्तु हमें प्राप्त है उसी की प्राप्ति होती है, जो हमें प्राप्त नहीं है उसकी प्राप्ति नहीं होती। अटपटा लगता है कि नहीं लगता कि जो रूमाल हमारे पास है यही हमें मिलेगा और नहीं है वो नहीं मिलेगा। अरे है तो मिलेगा क्या, लगता ना कि स्वभाव से भगवान आत्मा सर्वज्ञ है तो पर्याय में सर्वज्ञता प्रकट होगी। तो प्राप्त नहीं प्राप्ति था है, समझ गए ना। वस्तु तो अनादिकाल से वैसी है, अपना आत्मा अनादिकाल से अपने पास है। तो प्राप्त क्या करना है, पाना माना तो कुछ है नहीं, सिर्फ जानना है कि ये मैं हूं, इसका नाम है प्राप्त। वर्तमान पर्याय में प्राप्त होना। तो प्राप्त नहीं करना, मात्र जानना है। प्राप्त तो है ही, ख्याल में है ना। तो वो कहते शुद्धात्मा तो अंदर में विद्यमान है, तो भेद विज्ञान करने से शुद्धात्मा की प्राप्ति कैसे हो जाएगी। अभी हम क्या समझते हैं, कुछ तपश्चर्या करनी पड़ेगी शुद्धात्मा की प्राप्ति करने के लिए। क्या मानते हैं हम कि आत्मा अशुद्ध है और उसे शुद्ध करना पड़ेगा। क्या ये मानते हैं क्या नहीं। दूध में घी है पर उसे निकालना पड़ेगा। वो कहते घी तो है नहीं, उसे क्या निकालना, पर जानना कि दूध में घी है। डॉक्टर कहते भैंस के दूध में 1 किलो असली दूध हो गए अच्छी भैंस का तो 100 ग्राम चिकनाई होती है, गाय के में 50 ग्राम होती है। तो अपन कहते हैं गाय का दूध अच्छा होता है क्योंकि चिकनाई नुकसान करती है ज्यादा, इसलिए कहते हैं। तो वो तो है ही, जब तुमने निकाली तब भी है और नहीं वो निकलाई है। तो वो कहता आत्मा को शुद्ध करना है, शुद्ध है नहीं, वो शुद्ध हो सकता है, ऐसा बोलता है। वो कहते नहीं आत्मा तो बस है ही, पर तुझे जानना है, उसका नाम प्राप्ति है। ये जानने के नाम की प्राप्ति है। तो कहते हैं कि आत्मा मिल गया, हमने जान लिया, तो संवर कैसे हो जाएगा। अरे इस गाथा में बताते हैं। शुद्धम तु विआनंतो सीधी सरल भाषा है। जो ये जानेगा कि मैं शुद्ध हूं
वो शुद्ध आत्मा को प्राप्त करेगा। है? जो जानता मैं शुद्ध हूं वह शुद्धता को प्राप्त हो। तो प्राप्त क्या होना? उसने ये जाना कि मैं शुद्ध हूं, शुद्ध आत्मा अंदर में था, वो जानना ही प्राप्त होना है ना। अब वो कहता मैंने जान लिया शुद्ध आत्मा को, अब मुझे प्राप्त का तो हुआ ही नहीं। और क्या प्राप्त होना? ये जानना, और तेरे जानने में आ गया, इसी का नाम प्राप्ति है। वो समझता इससे अलग प्राप्ति होगी। बहुत से लोग कहते हैं ना कि भगवान की पूजा करो, भक्ति करो तो सुख की प्राप्ति होती है, आनंद आता है ना, भविष्य में आता है, ऐसा कहते हैं, अगले भव में मिलेगा। तो वो कहता है कि साहब बात सच्ची है? क्या सच्ची है? तो मैं तो आज 2 घंटे पूजन करी, तो फिर मुझको तो सुख है अगले भव में तो मिलेगा ही ना। हाँ मिल जाएगा। कि तुझे अभी नहीं मिला? अभी नहीं मिला आनंद आया? कि नहीं, अभी तो पसीना आया था, क्योंकि मंदिर में पंखा नहीं लगाने देते हैं जी लोग। पंखा नहीं थे, गर्मी बहुत थी, आनंद तो नहीं आया। लेकिन अब अगले भव में तो मिलेगा। कि देख, यदि जिसे अभी मिला है उसे अगले भव में भी मिलेगा, और जिसे अभी नहीं मिला है उसे कभी नहीं मिलेगा। क्या कह रहे आप? जब तूने भगवान की भक्ति की तो वर्तमान में आनंद नहीं आया तुझे? धर्म किसे कहते हैं? जिसका फल तत्काल मिले। कर्म किसे कहते हैं? जिसका फल गारंटी से तत्काल ना मिले। क्यों? कि कर्म तो पहले बंधेगा, फिर आवाधा काल तक उदय में नहीं आएगा, फिर उदय में आएगा तब मिलेंगे संयोग। तो तत्काल तो नहीं मिलने वाला ना। तो तुझे तत्काल नहीं मिला तो गारंटी से तुझे वो धर्म नहीं हुआ। पहली बात तो ये नक्की कर ले। अब दूसरी बात कि जब तुझे आनंद ही नहीं आया तो पुण्य भी कैसे बंधा होगा? तेरे तो परिणाम संकलेश रहे ना, गर्मी, पसीना, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर एक टांग ऊपर, फिर एक टांग नीचे, फिर बैठ गए थोड़ी देर में, फिर खड़े हो गए, फिर अब 4 घंटे खड़े रहने की आदत नहीं है। अब तुझे वर्तमान में संकलेश हो रहा है, तो संकलेश परिणामों से तो पाप बनता है, पुण्य कैसे बनेगा? पर पुण्य बंधेगा ही नहीं तो उदय में क्या आएगा? भविष्य में भी नहीं आएगा। अब हम यही समझ रहे हैं, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा। तुझे इसे तो भौतिक आनंद चाहिए, उसे जो वो भगवान का जो गुणों का अनुवाद है और उनका विचार करने से जो अंदर में आना चाहिए उत्साह, वो तो आता नहीं है। तो कैसे सफल होगा? देखो कि जो शुद्ध को जो विजानन, तो मैं शुद्ध हूं ऐसा जानता है, उसे शुद्धता मिलेगी। मिलेगी क्या? होगी, मिल गई, भाई तो मिली है। और जो अविशुद्ध जानता है कि मैं आत्मा तो अशुद्ध है, वो अशुद्ध रहेगा। जब हम एक गाथा बताते हैं तो सामने वाला कहता है कि अर्थ तो समझते नहीं आपने, कि आप समझा दो। कि भैया जो ऐसा जानता है कि मैं शुद्ध हूं उसे शुद्धता की प्राप्ति होती है, इसलिए ये लिखा है कि तुम ऐसा मानो कि शुद्ध हूं, है तो अशुद्ध क्या? लेकिन क्योंकि शुद्ध मानने से शुद्धता मिलेगी, क्या? अशुद्ध मानने से नहीं मिलेगी। इसलिए ये तो प्रयोजन भूत कहा है कि शुद्ध हूं। तो मैं इसके विरुद्ध तर्क देता हूं, इसका मतलब है तो नहीं, और मैं शुद्ध मानूं मैंने झूठा मानूं, तो झूठा मानूं तो शुद्धता की प्राप्ति होगी, ऐसा अर्थ हो गया ना। मैं उल्टा सिद्ध करता हूं कि ऐसा मानने से यदि शुद्धता की प्राप्ति होती है तो उसका अर्थ यह है कि आत्मा अभी शुद्ध होगा। नहीं होता तो नहीं होती, अब हमें नहीं दिखाई दे रहा है तो हम समझने की कोशिश करें। विस्तार से चर्चा कल करेंगे इस पर।